नमस्ते दोस्तों और दर्शकों, स्वागत है आप सबका। तो दर्शकों, इस वीडियो में हम देखेंगे जून महीने के बहाने आपके भौतिकवादी जीवन को लेके कुछ मार्गदर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कुछ ओरेकल मैसेजेस संदेश देखेंगे, फिर थोड़ी सी टैरो में से भी देखेंगे क्या बताना चाहता है टैरो। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कार्ड है, टू राइज यू मस्ट लेट गो ऑफ फियर। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको और ऊंचा बढ़ना है, तो उसके लिए आपके मन में जो भी डर है, जो भी संदेह है, जो भी है, वो चाहे आपको खुद के लोग को लेके हो या आप जो भी करना चाहते हैं उस बात को लेके हो, तो वो जाना चाहिए, वो आपको लेट गो करना चाहिए और फिर ही ये जो है आप आगे बढ़ पाओगे, आप ऊंचा बढ़ पाओगे। ये पहला संदेश है। दूसरा संदेश है ये, हार्मनी। सीक हार्मनी इन योर रिलेशनशिप, बैलेंस ब्रिंग्स पीस। तो दर्शकों, आपके आसपास के जो लोग हैं, हो सकता है ये आपके परिवार के लोग वो है, या आपके जो दोस्त वगैरह है, या आप जहाँ काम करते हैं या आप बिजनेस करते हैं वहाँ के लोग हैं। जितना हो सके अच्छा रहने की कोशिश कीजिए। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि जो आपके साथ बुरा है उन लोगों से भी अच्छा रहिए, पर आप जितना ठीक रह सकते हैं, ढंग से रह सकते हैं, रहने की कोशिश कीजिए। खासकर जो आपके ऐसे लोग हैं ना, जो आपको बहुत चाहते हैं, जो आपको हमेशा समझ लेने की कोशिश करते हैं, या समझ नहीं पाते कि आप क्या चाहते हैं, क्या है, फिर भी वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपका हमेशा सुनते हैं, आपको कुछ ना कुछ अच्छी सलाह देते हैं, तो उनके साथ अच्छे से पेश आ जाइए। गुस्सा मत कीजिएगा उनके ऊपर, ये कहूँगी। तीसरा संदेश है, बैड हैबिट्स, ड्रग्स, एडिक्शंस, टॉक्सिसिटीज। तो हो सकता है आप में कोई एडिक्शन है, कुछ टॉक्सिसिटी है, या फिर शायद आप टॉक्सिक लोगों से बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में हमेशा बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग आते हैं, ये भी हो सकता है। तो ये जो आपकी ये जो बुरी आदतें हैं ना, इसके ऊपर काम कीजिए। ये कहाँ जा रहा है, इस वजह से आपका जीवन जो है ना अटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा। या आपको लगता भी है या ऐसा होता भी है कि आगे बढ़ते जा रहा है, फिर भी आप बराबर ऐसे ही लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपकी ऊर्जा के लिए अच्छे नहीं हैं, आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए या आपके काम के लिए, जो भी हो, ओवरऑल आपके लिए अच्छे नहीं हैं, और बराबर आप ऐसे ही लोगों को आकर्षित करते हो। इस अगर ये एक पैटर्न बन चुका है तो इसके ऊपर काम कीजिएगा दर्शकों, सीख लीजिएगा इसे कुछ, कि क्यों आप ऐसे ही लोगों को आकर्षित करते हैं। दर्शकों, ये जो संदेश दिया हुआ है ना, इसमें ये लिखा हुआ है कि आपको अगर आपकी ज़िंदगी में खुशी चाहिए ना, तो वो बहुत एक छोटी-छोटी एक लम्हों में, छोटे-छोटे पल, छोटी-छोटी जो एक आप जो भी आपकी जीत है, छोटे-छोटे चीज़ों में भी आप खुशियाँ पा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उसके लिए एक आलीशान गाड़ी, बंगला, फ़ोन या जो भी आपकी इच्छा आकांक्षाएँ हैं, तो ही आप खुशी पा सकते हैं, ऐसा नहीं है। छोटी-छोटी भी चीज़ों में खुशियाँ पाने की आदत रखिए, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में क्या होता है। यहाँ पे उल्टा संदेश भी दिया हुआ है, हैप्पीनेस इज सिंपल, फाइंड जॉय इन लाइफ, स्मॉल वंडर्स फॉर दे होल्ड। जो मैंने आपको बोला वही है कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ, आनंद देखने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसी अच्छे से हो जाती है। यानी कहते हैं ना, ब्लॉसम सी हो जाती है, एक खिल सी जाती है एक फूल की तरह। यू हैव स्पेशल गिफ्ट्स, नेवर सरेंडर टू नॉर्मल। बहुत ही खूबसूरत संदेश है। खुद को एक साधारण कभी मत समझिएगा, आप यूनिक है, आप अलग है। हम सबके पास अलग अलग ऐसे तोहफे हैं जो हमें ब्रह्मांड ने दिए हुए हैं, दिव्य शक्तियों ने दिए हुए हैं। इसे जानने की कोशिश कीजिएगा। बहुत खूबसूरत संदेश है ये। चलिए अब टैरो से देखते हैं क्या कहा जा रहा है। उसके पहले एक और संदेश लेना चाहूँगी। काफ़ी खूबसूरत संदेश है। क्वाइट कंटेंटमेंट, सिंपल कंपेनियनशिप ब्रिंग्स यू पीस एंड सेटिस्फैक्शन। अगर आपकी ज़िंदगी में वो एक ऐसी व्यक्ति भी है ना,
जो आपको हमेशा समझ लेती है, जो आपको अंडरस्टैंड करती है। अगर वो समझ नहीं पा रही, फिर भी वो अगर पूछती है, नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा, तुम ठीक से समझाओ, फिर मैं समझने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, तो भी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। ज़रूरी नहीं कि आपको वो 100 लोग आपके आस-पास चाहिए, आपकी लाइफ़, आपकी ज़िंदगी एक अच्छे से सँवरने के लिए, होने के लिए, है कि नहीं? चलिए अब टैरो से देखते हैं हमें क्या बताया जा रहा है। डेक शफल करती हूँ। तो ये है पहला कार्ड जो कि कह रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। इस कार्ड के साथ मैं ये कहना चाहूँगी दर्शकों, कृपया थोड़ी सावधानी बरत जाइए, थोड़ा संभल जाइए। ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में कुछ कर रहे हैं, जल्दबाजी में किसी को कुछ बोल रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, इससे चीज़ें और ख़राब हो सकती है। तो जो भी है, गुस्सा है जो है, प्लीज़ कृपया काबू में लाइए, ये कहूँगी। दूसरा संदेश है, देखिए, अगर आप ऐसा कोई जल्दबाजी में कदम उठाते हैं जो अभी आया नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, ये कहूँगी कि उससे आपका कोई नुकसान हो सकता है। शायद पैसों का हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप कुछ लोगों को खो सकते हैं और फिर शायद आप पछता सकते हैं कि क्या करें क्या नहीं, या फिर फ़िलहाल आपको ऐसा महसूस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए है ये। पर ये कहूँगी कि मदद आपके आस-पास है, थोड़ा गौर कीजिएगा। आप ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, फ़िलहाल आपके सामने ना सब कुछ धुंधला-धुंधला सा है, और इसलिए आप कुछ समझ नहीं पा रहे और इसलिए जल्दबाज़ी में कदम उठाने की कोशिश में है। तो थोड़ा सँभल जाइए। आपके आस-पास मदद है, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ मार्ग मिलेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपको यही कहा गया है, काम करते रहिए, आप जो काम कर रहे हैं करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, रुकिएगा मत, यही कहा गया है। धीरे-धीरे आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। मैंने बोला ना दर्शकों आपको कि कुछ भी हो जल्दबाज़ी मत कीजिएगा, इससे आपका नुकसान हो सकता है। जो भी आप काम कर रहे हैं करते रहिए। देखिए, मैंने क्या बोला, जस्टिस का कार्ड आया है कि आपकी तरफ न्याय आ रहा है, तो थोड़ा संभल के कीजिए, थोड़ा सब्र लीजिए, थोड़ा मैं यूँ कहूँगी आपके गुस्से को काबू में रखिए। जल्दबाज़ी में कोई भी गलत कदम ना उठाएँ, क्योंकि इसी से आपका कर्मा बन सकता है। और साथ-साथ ये भी कहूँगी कि आपकी तरफ न्याय आ ही रहा है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी कि इसके बाद मैं ये कहूँगी कि हो सकता है कि आप जो चाहते हैं वैसा हो जाए, या जो भी ये शायद आपके साथ फ़िलहाल हो रहा है, ये आपके साथ होना था, ये आपका कर्मा है, ये आपको कुछ सीख दे रहा है। पर उसके बाद क्या? आप क्या करेंगे, ये बहुत ज़्यादा आपको गौर करने की ज़रूरत है दर्शकों। ये भी हो सकता है कि जो आपके खिलाफ़ है लोग, उनका जो है उनके साथ बराबर उस तरीके से न्याय हो जाएगा। पर इस कार्ड के साथ मैं बहुत ज़्यादा ये महसूस कर पा रही हूँ दर्शकों कि आपको भी सावधानी बरतनी है, आपको भी कुछ गलत कदम नहीं उठाना है, आपको भी कोई चालाकी नहीं करनी है दर्शकों, मैं ये कहना चाहूँगी इस कार्ड के साथ। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई एक नया मौका आते हुए दिख रहा है, और ऐसा मौका है कि जहाँ पे आपको नए-नए कल्पना आ सकती है, नए-नए कुछ सोच विचार आ सकते हैं, और हो सकता है कि इसमें कोई पढ़ाई भी करनी पड़े, या आपको वो लिखने की ज़रूरत है, ये कहूँगी कि जो भी आपके मन में आ रहा है ना वो लिखिए, मतलब बस वो मन है मन में मत रखिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे जाके आप भूल जाए या ऐसा कुछ हो जाए। तो लिख के रखिए, या फिर कुछ तो ऐसा मौका आ सकता है जिस वज़ह से आपको आपका दिमाग लगाने की ज़रूरत है, मतलब पढ़ाई की ज़रूरत है, या शायद हो सकता है कोई परीक्षा भी देनी पड़ सके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बाकी बहुत
एक खूबसूरत सा कार्ड है वापस से कि यहाँ पे एक रेनबो भी दिखा हुआ है, यानी कि एक बदलाव आ रहा है। शायद अभी आपकी तरफ ये जो भी मौका आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा हो सकता है कोई एग्ज़ाम अगर देनी पड़ेगी, ये जो कुछ भी है कि आपको लिखने की ज़रूरत है, उससे जो भी बनने वाला है ना, ये मैं यूँ कहूँगी शायद धीरे-धीरे आपको मिल सकता है, पर ये एक ठोस मौका है। मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब मिल गया, गया, ऐसे नहीं, मतलब स्टेबल ऐसा मौका आते हुए दिख रहा है, या आप जैसे इसके ऊपर काम करेंगे, वैसे-वैसे वो स्टेबल होते जाएगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी खूबसूरत कार्ड है। धीरे-धीरे आपकी जो भी इच्छाएँ हैं पूरी होते हुए दिख रही है मुझे यहाँ पे, तो ये कहूँगी कि निश्चिंत रहिएगा। वक़्त लग रहा है पर ज़रूर आप जो चाहते हैं वो वही वैसे ही हो रहा है। 9 ऑफ कप्स इच्छा पूर्ति का कार्ड, अब भी 3 ऑफ वॉन्ड्स आया कि धीरे-धीरे आपकी इच्छाएँ पूरी हो रही है। काफ़ी खूबसूरत कार्ड है दर्शकों, क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को। आपकी इच्छाएँ ज़रूर पूरी होंगी, मैं ये कहूँगी, पर इस कार्ड के साथ-साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी, इसका मतलब ये नहीं कि आप निश्चिंत हो जाएँगे, आप काम करना छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है दर्शकों। काम करते रहना है क्योंकि ये 9 ऑफ कप्स का माइनर अरकाना कार्ड है, और अगर आप काम करना छोड़ देंगे, निश्चिंत रहेंगे, आलसी हो जाएँगे, या हाँ, चलो हो गया ना, हो गया, चलो अब क्या, थोड़ा मतलब वो कहते हैं ना बेफ़िक्र होना, अगर आप वैसा हो जाएँगे ना तो ये सब आपके हाथ से चला भी जा सकता है, तो गौर कीजिएगा। टेम्परेंस जो हो रहा है वो धीरे-धीरे हो रहा है। आपको भी सावधानी बरतनी है, आपको भी पेशेंस रखना है, थोड़ा मन को काबू में रखना है। यूँ कहूँगी हील कीजिए खुद को, बैलेंस रखिए, एक समतोलता रखिए खुद में, और धीरे-धीरे काम करते रहिएगा, ये कहूँगी, और ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। बहुत अच्छा कार्ड है। तो ये थी रीडिंग, एक मार्गदर्शन आपके भौतिकवादी जीवन को लेके। धन्यवाद।